ये एक ऐसी बेटी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसके नसीब से उसके वालिद के दिन बदल गए थे। साथ ही अपने बेटे का भी जीवन वो मरते मरते संवार गई। हालांकि खुद की जिंदगी धूप छांव के खेल में वफादारी की कसौटी पर उसने कुर्बान कर। ये बात 19वीं सदी के अवध की है। एक इज्जतदार तुर्क थे वफा बेग। उनके दामन में 2 बेटों के साथ एक बेटी भी कुदरत ने बख्शी थी। वक्त आने पर उस बेटी का निकाह मिर्जा हुस्न बेग से हुआ। हुस्न बेग की झोली में बेगम ने 2 प्यारी सी बेटियां दी। बड़ी बेटी का नाम बिस्मिल्लाह खानम और छोटी बेटी का नाम नाजुक अदा रखा गया। आज मैं आपको उसी बड़ी बेटी बिस्मिल्लाह खानम की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। बिस्मिल्लाह खानम की परवरिश साधारण से परिवार की तरह हुई। थोड़ी बड़ी होने पर खानम का निकाह मीर हैदर नाम के एक सितारबाज के साथ हुआ। मीर हैदर से खानम को 2 बेटे हुए, जिनमें से पहला बेटा कम उम्र में ही गुजर गया। दूसरा बेटा मीर खानम के नाम से जाना गया। किस्मत ने जो धूप छांव का खेल बिस्मिल्लाह खानम के साथ खेला, वो एक अजब ही तमाशा था। मीर हैदर अकबरी दरवाजे की तवाइफों के चक्कर में अपनी शरीके हयात की जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ बैठे। दिलरुबा नाम की तवायफ के फेर में पड़कर उन्होंने अपनी बेगम और बच्चे की जिम्मेदारियों से एकदम मुंह मोड़ लिया था। फाका कशी से मजबूर होकर खानम ने एक पड़ोसन की मदद से बादशाह नवाब गाजीउद्दीन हैदर की ड्योढ़ी पर खास महल के यहाँ बतौर कनीज नौकरी कर ली। बिस्मिल्लाह खानम अपनी जुबान और तहजीब के नाते जल्द ही हर किसी की पसंद बन गई। कुछ ही अरसे बाद वो नए नवाब नसीरुद्दीन हैदर की खास महल मलका जमानिया की बांदी बना दी गई। उन दिनों नसीरुद्दीन हैदर पर मलका जमानी की हुकूमत चलती थी। उनका दखल हर मामले में चलता था। बादशाह के वजीर मुंतजिमुद्दौला मलका जमानी के इस बर्ताव से काफी नाराज थे। उधर नसीरुद्दीन ज्यादातर वक्त मलका जमानी की ड्योढ़ी पर ही गुजारते थे। इसी सिलसिले में उनका तारुफ बिस्मिल्लाह खानम से भी हुआ। खानम की तहजीब और बच्चों की दिल जैसी साफगोई का असर नवाब पर भी धीरे धीरे होने लगा था। एक रोज तीसरे पहर में नवाब मलका जमानी के साथ बैठे थे। उन्होंने पानी पीने की ख्वाहिश की। मलका जमानी के इशारे पर खानम सुनहरे थाल में पानी लेकर हाजिर हुई। पानी पीने के बाद गिलास में बचा हुआ थोड़ा सा पानी नवाब नसीरुद्दीन हैदर ने खिलंदड़ अंदाज में बिस्मिल्लाह खानम के घूंघट की ओर उछाल दिया। साफ दिल वाली बिस्मिल्लाह खानम ने भी मजाक का जवाब मजाक से दिया। उन्होंने थाल में बचा हुआ पानी नवाब पर छींट दिया। ये वाकया देख वहां मौजूद हर शख्स हैरान रह गया। नवाब ने बिस्मिल्लाह खानम से जरूरत की वजह पूछी तो बिस्मिल्लाह खानम ने बड़ी ही तहजीब से जवाब दिया कि जब 2 बच्चे आपस में चुगल करते हैं तो छोटे बड़े का फर्क नहीं देखते और न एक दूसरे की बात का बुरा मानते हैं। नवाब ने वाकये को जाने दिया, मगर मलका जमानी के जहन से एक वाकया नहीं उतरा। उन्हें ये बात बहुत नागवार लगी। इसकी गाज बिस्मिल्लाह खानम पर गिरनी थी और गिरी। बिस्मिल्लाह खानम ड्योढ़ी के काम से उसी रात हटा दी गई। अगले रोज महल में खानम को न पाकर नवाब का दिल थोड़ा सा मुरझा जैसा गया। वजीर मुंतजिमुद्दौला को तो ऐसे ही मौके की तलाश थी जब वो मलका जमानी की हैसियत को कुछ कमतर दिखा सके। उन्होंने नवाब के दिल के अरमान को न केवल बखूबी हवा दी, बल्कि बिस्मिल्लाह खानम के पहले शौहर को डरा धमकाकर उससे खानम को तलाक भी दिलवा दिया। आखिरकार 17 दिसंबर 1831 को बिस्मिल्लाह खानम और नसीरुद्दीन हैदर का बाकायदा निकाह करा दिया गया। इस दिन नवाब 28 बरस के और खानम 21 बरस की थी। खानम को न केवल दिलो जान से चाहने वाला शौहर नसीब हुआ, बल्कि साथ में मलका आफाक कुदसिया सुल्तान मरियम बानो बेगम साहिबा का खिताब और मौरावा, काट, बिजनौर, गोसाईगंज, काकोरी, सिसेंडी और परसेंडी के परगनों की जागीर भी मिली। कुदसिया महल के वालिद मिर्जा हुस्न बेग को मुजफ्फरुद्दौला के नाम से दरबार में जगह दी गई। खानम के पहले बेटे मीर खानम को भी दरबार में ओहदा दिया गया। छतर मंजिल के सामने वाली कोठी दर्शन बिलास अब कुदसिया महल का नया ठिकाना बन गई थी। कुछ अरसे बाद नई बेगम से बादशाह को वारिस की उम्मीद हुई, मगर जलन के मारे मलका जमानी ने प्यारी नाम की महलदरानी के हाथों साजिश करके बच्चा पेट में ही मरवा दिया। नवाब को जब हकीकत का मालूम हुआ तो प्यारी उनकी तलवार का शिकार हुई। इसके बाद नवाब कुदसिया महल को हिफाजत की गरज से लेकर दिलकुशा कोठी चले आए और यहीं उन्होंने अपना आशियाना बना लिया। वक्त गुजरा
और कुदशिया महल को एक बार फिर से उम्मीद हुई। मलका जमानी और दूसरी बेगमों ने इस बार भी नई साजिश रची। छतर मंजिल की एक पुरानी महलदरानी से नवाब को यह यकीन दिलवा दिया कि ये बच्चा बिस्मिल्लाह खानम के पहले शौहर से है। ये सुनकर नवाब का दिल तो जैसे चूर चूर होकर रह गया। हकीकत की तस्दीक करने के लिए उन्होंने कुदशिया महल की देखरेख करने वाली दाई नूरन दाई को तलब करवाया, मगर साजिश करने वालों ने नूरन दाई को पहले ही डरा धमकाकर गंगा के उस पार भगा दिया था। कुदशिया महल ने नाराज शौहर से मुलाकात की अर्जी की तो जवाब मिला, अब मुझको तुमसे और तुमको मुझसे कोई सरोकार नहीं है। बेगम ने जवाब भेजा कि मेरा हमेशा अहद रहा है कि जिस दिन हुजूर की निगाह मुझसे फिरेगी उस दिन मैं जिंदा न रहूंगी। नसीरुद्दीन का दिल पत्थर हो चला था। वो तो ये बात बोलकर चिन्हट बारादरी रवाना हो गए कि कहते तो सब हैं मगर साबित कदम मैंने किसी को नहीं देखा। बेगम का तो सब्र जैसे टूट गया, उनके जहन पर मौत सवार हो चुकी थी। उन्होंने दिलकुशा कोठी छोड़ दी और बादशाह बाग वाली कोठी चली गई। ये बादशाह बाग वाली कोठी वही है जहां आज का लखनऊ विश्वविद्यालय आबाद है। वहां पहुंचकर बेगम ने अपने बेटे मीर खानम को बुलवाया। अपने महल की सारी जमा पूंजी खानम को सौंपने के बाद कुछ पल उसे सीने से लगाकर रोती रही, मगर अपने दिल का कोई भी हाल उससे नहीं कहा। मीर खानम को विदा करके बचे हुए जेवर और रकम अपने नौकरों और खिदमतगारों में बांट दिया। सारे काम से फारिग होकर कुदशिया महल ने नौरोजी खानम नाम की बांदी से नींबू शिकंजी के साथ खाने के लिए भुने हुए भुट्टे मंगवाए। कुछ दाने खाने के बाद बेगम ने शिकंजी में सखिया घोला और पी गई। कुदशिया महल ने अपनी वफा साबित करने की खातिर कयामत का रास्ता अख्तियार किया। करीबन 2 घड़ी बाद बेगम को खूनी उल्टियां शुरू हो गई। बादशाह कोठी में तो जैसे कोहराम मच गया। नवाब को खबर लगी तो बदहवास चिन्हट वाली बारादरी से भागकर आए। भले ही बातों में बहकर नवाब पत्थर दिल हो गए थे, मगर अब भी उनकी मोहब्बत तो कुदशिया महल ही थी। मिर्जा अली हकीम के साथ शहर के तमाम नामी हकीम तुरंत हाजिर कराए। जो बन सकता था वो जतन किया जाने लगा। उस वक्त नवाब बादशाह के सामने बुझती आंखों में 1000 शिकवे लिए बेगम निढाल पड़ी। उन्होंने नवाब से सिर्फ इतना अर्ज किया, साहबे आलम, मेरी आपसे तो पहली शर्त थी कि आप मुझे कभी शक की निगाह से नहीं देखेंगे, जिसे आप हजरत ने तो तोड़ दिया। मैंने आपसे अर्ज भी किया था, आपकी नजर बदलते ही ये हस्ती मिट जाएगी। जब मालूम हुआ आपकी खुशी इसी में है तो हुजूर मैंने वही करके दिखा दिया। बादशाह ने सारे जतन किए मगर अपनी बेगम को जाने से न रोक सके। उस दिन 21 अगस्त 1834 को 24 बरस की बेगम ने खुदगर्ज दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। बेगम के जाते ही बादशाह बाग में जैसे मुहर्रम सा नजारा था। कुदशिया महल का स्वभाव ही ऐसा था कि हर आदमी औरत बेजार रो रहा था। बिस्मिल्लाह खानम से कुदशिया महल तक का सफर करने वाली इस प्यारी सी बच्ची के जनाजे को इरादत नगर के करबला में दफन किया गया। नवाब नसीरुद्दीन हैदर ने भी आखिर में अपने इंतकाल के बाद यहीं बेगम के बाजू में आराम फरमाया। दोनों की मज़ारें आज भी अगल बगल में ही मौजूद हैं।